अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स मीडिया। मैनचेस्टर में कुछ रोज़ पहले फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस सना खान अपने शौहर मुफ्ती अनस के हमरा तशरीफ़ लाई थी। वो किसी चैरिटी के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मैनचेस्टर में आई थी, जहां हमें उनसे मुलाकात का खूबसूरत इत्तेफाक हुआ। सना खान जो अब ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। सना खान ने 2020 में ऐलान किया था, आप लोगों को शायद यकीनन मालूम हो, कि वो अपनी शोबिज़ की ज़िंदगी के करियर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहकर अपनी ज़िंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक, इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक जो है वो गुजारना चाहती हैं। और नवंबर 2020 में उन्होंने अपने मौजूदा शौहर मुफ्ती अनस से शादी भी कर ली थी। मुफ्ती अनस जो है वो उनके बेहतरीन गाइड हैं, और सुनने में यही आया है कि मुफ्ती अनस ने ही उनको इस्लाम के उस पे इंस्पायर किया अपने तौर तरीक़ों से, और जो कि शादी भी उनकी हो गई माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सना खान की ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा ये जो बदलाव आया है, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वो किसी डिप्रेशन से गुजर रही थी, आप सबको मालूम होगा, आप सब उनके वीडियो से वाकिफ़ होंगे। और फिर वो डिप्रेशन के नतीजे में जब उन्होंने सुकून पाने की कोशिश की, खुदा को तलाश करने की कोशिश की, तो फिर उन्हें यही रास्ता नज़र आया कि इसी में भलाई है, इसी में सुकून है, इसी में इज़्ज़त और अज़मत है, और यही एक रास्ता है जो आपके लिए सुकून का, खुशी का बायस है, और इसमें रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। हमने उनकी स्पीच के कुछ हिस्से रिकॉर्ड किए हैं, चलें आपको हम दिखाते हैं। I saw myself inside the grave, burning and calling for help. And मैं डर कर उठ जाती थी, डर कर। तो पहले दिन ये हुआ ना, बस चलो पता नहीं रमज़ान में आप इतना कर रहे हो, ये वो मे बी जो भी है। And then it happened again, and then it happened again. कि अरे ये तो हर साल उठाया जाती है, लेकिन इसके तो हराम के पैसे हैं, इसका उम्र कौन कबूल करेगा? एंड रमजान के टाइम पे मैं बस तरावी पढ़ के आई, एंड दिस इज व्हाट आई गेट टू हियर मेरे होटल के लॉबी में, एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन। बहुत हुई आज भी वो चीज़ असर करती है, तो यू कैन इमेजिन कि उस वक्त मेरे लिए कितनी दुख भरी चीज़ है। एंड जब वो उम्र जाती थी ना, आई ऑलवेज हैड फ्यू ऑफ माय फैमिली मेंबर्स एक्सटेंडेड जो भी अपने साथ होते थे, एंड आई रिमेंबर कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं हराम की तरफ वापस रवाना हूँ। एंड मैं बहुत रोई अल्लाह के आगे, बहुत रोई। और मैंने अल्लाह को कहा, उस वक्त भी मेरे जहन में क्या चल रहा था, मैंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह पता नहीं, लेकिन एट प्रेजेंट एटलीस्ट क्योंकि तभी भी मेरे जहन में यही था कि हजर उम्रा पैसा कराता है। मैं अब जब चेंज हुई तो पता चला कि पैसा तो अल्लाह की तरफ बुलाता ही नहीं है, तो अल्लाह है जो हमें बुलाते हैं। लेकिन दुनिया में थी तो दुनियावी सोच थी, जो आज बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो जब मैं वहां गई, मैं अल्लाह को कहा कि अल्लाह शायद मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग आए हैं ना, आई डोंट नो दे कैन कम बैक। एंड इनके जहन में बैठ गया है कि इनका उम्र हो गया है। तो मैं खाबा दिल के पास काबा को हाथ लगा के कह रही कि अल्लाह भले तू मेरा उम्र ना कबूल कर, लेकिन मेरे साथ जितने लोग हैं प्लीज उनका उम्र कबूल कर ले, बिकॉज इनके जहन में तो ये है कि इनका उम्र हो गया है। एंड ये चीज़ें क्योंकि मुझे बहुत अफेक्ट करने लगी। इस्लामिक होने के साथ साथ, घरेलू वाइफ होने के साथ साथ, वो अपना बिजनेस भी चला रही हैं। गो कि उनके शोहर डायमंड्स के बिजनेस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम भी करती हैं। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड को खैर बात करके और उन्होंने कोई और काम नहीं किया और मतलब नकाब या हिजाब ओढ़ कर वो घर में बैठ गई हैं। अच्छी बात यह है कि मुसलमान ख़वातीन बाहर भी काम कर सकती हैं, पर्दे की हदूद में रहकर और अपनी हिफाजत करके। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया है, जो कि बहुत ही एक बहुत अच्छी मिसाल है तमाम ख़वातीन के लिए। और वो एक स्किन ब्रांड चला रही हैं, उनकी अपनी खुद की एक स्किन ब्रांड है, और उनकी क्लोथिंग ब्रांड भी है, और उसके साथ साथ वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं। जबकि जैसे कि मैंने पहले कहा, उनके हस्बैंड का डायमंड के वो जो बिजनेसमैन है, डायमंड के ट्रेडर्स हैं वो, तो माशाल्लाह से। और इसमें जो है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मुफ्ती अनस साहब जो हैं, वो बहुत सारी मिसालें उन्होंने दी, बातें बताई कि उन्होंने इस बात में मुफ्ती अनस साहब से मशवरा किया, इस बात में उनसे पूछा कि आप हमें हुक्म दें कि मैं टीवी देखूं या नहीं देखूं। तो ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लगी उनकी स्पीच सुन के। वो बहुत इमोशनल भी हो गई स्पीच के दौरान, और उन्होंने अपने जो तजुर्बात थे, जो एक्सपीरियंसेस थे,
हमारे साथ शेयर किए, विच वॉज वंडरफुल लिसनिंग टू सना खान। एंड उसी वक्त मैं हरम में बैठी थी, क्योंकि अब मुझे होटल वापस जाना नहीं था। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी, मैं बहुत दुखी थी, और रूम में मम्मी थी, नीचे बैठ नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे लोग होते। तो पहले मुझे रोना बहुत अजीब लगता था लोगों के आगे। मुझे लगता है क्या रो, तो कोई देख रहा है मुझे, कोई देख रहा है। अब तो कोई देखे क्या फर्क नहीं पड़ता, बस आँख से जब अल्लाह का नाम लो आंसू आते जाते हैं, तो बस वो आते जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ आता भी नहीं है ना, पॉपुलर फेस से लोग जानते हैं तो मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती। अल्लाह तुम मेरे लिए ना हलाल रोजी का जरिया है। अब तब तक तो कुछ जहन में भी नहीं था कि क्या करना है। मेरे जो क्लिनिक है फेस का, वो बहुत 2018 से मैंने शुरू किया, बट उस वक्त तक मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करूँगी। लेकिन मैंने अल्लाह से हलाल रोजी मांगी उस वक्त, और मैं तब से शिद्दत से मांगती रही अल्लाह से हर वक्त। जब मैं वापस भी आ जाती थी तो मैं अपने घर में भी नमाज में हर चीज़ में कहती थी अल्लाह बस तुम मेरे लिए हलाल रोजी का इंतजाम कर दे। अब उसके बाद मैं वहाँ बैठी हूँ काबतुल्लाह के पास, बस मैं मानता हूँ बैठी हूँ, मैं काबतुल्लाह देख रही हूँ, मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ। अब जाहिर सी बात है इंसान जैसा होता है, अब मैं कुछ बोलूँगी तो जवाब तो आना नहीं है, तो मैं जवाब भी खुद ही इमेजिन कर रही हूँ। तब मैं वहाँ बैठी, उसके बाद मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, एंड मैं बैठी हूँ छोटे छोटे बच्चों को ना एहराम में देख रही थी, मुझे बहुत प्यारे लगते थे वो लोग। तो मैं वहाँ बैठ के अल्लाह से कहती थी अल्लाह इंशाल्लाह जब मेरा बच्चा होगा ना, जब मेरा बेटा होगा, मैं उससे ना आलिम बनाऊंगी, और मैं उसे ऐसी ही सलवार कुर्ता बनाऊंगी, सुन्नत वाले कपड़े बनाऊंगी, इस्लामिक। अब क्योंकि मेरी जिंदगी अलग थी, तो जवाब भी मैंने ही अपने आप को दिया, वो भी नेगेटिव। मैंने कहा कैसे होगा अल्लाह, मैं तो अभी हमारे में तो डिवीजन है ना, जो इस्लाम प्रॉपर फॉलो करे वो एक्सट्रीम मुस्लिम। हमारे लिए ये नहीं, हमारे लिए ये है कि आइंदा के लिए हमारे जिम्मे ये है कि ता क़यामत तक के लिए अब हमारे नबी के बाद कोई नबी आना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए, तो ये नबियों वाला काम अल्लाह ने मेरे और आपकी जिम्मेदारी। अब नबियों वाला काम क्या है वो समझने वाली बात है कि नबियों वाला काम वो है कि अल्लाह के बंदों की नंबर 1 के मुसलमान की फिक्र इस तरीके से हो कि मुसलमान कहीं भी रहे शरीयत और सुन्नत के ऊपर जिंदगी गुजारे, चाहे किस भी माहौल में रहे, चाहे यहाँ बरतानिया में रहे, अमेरिका में रहे, मदीने में रहे, इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, सारी दुनिया में कहीं भी रहे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है। के एंड पर हमने उनसे मुलाकात भी की, और हमने क्रिएटिव माइंड्स मीडिया का उनसे जिक्र किया, जिसके लिए उन्होंने हमें दुआ दी और बेस्ट विशेस का इजहार किया। सना खान माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से माँ बनने वाली हैं। अल्लाह पाक ने उनको इस खुशी से नवाजा है, और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह खुश और खुर्रम अपने शौहर के साथ और अपने बच्चों के हमरा एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सना जी, मेरा चैनल है क्रिएटिव माइंड्स मीडिया के नाम से। मैं एक कॉमेडिस्ट राइटर हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे मेरी वेबसाइट भी है, और मैं उस पर तो आप ऑब्वियसली आपके चैनल को बहुत गुड लक मेरे तरफ से। ऑल माय बेस्ट विशेस एंड लव इज विद यू, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो बस अल्लाह को कामयाबी दे, और आप अच्छी चीज़ें करें अपने पेज पे, जिससे हम सब इंस्पायर भी हो, बी इट दीन एंड दुनिया बोथ। सो लेट्स कैरी बोथ टुगेदर, एंड इंशाल्लाह जब दोनों रहेगा तो कामयाबी ही मिलेगी अल्लाह चाहा तो बस आप अच्छा करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह